दबंग भू माफियाओं का कहर लगातार जारी। प्रॉपर्टी को लेकर एक सगा भाई ही अपने भाई का बना जानी दुश्मन। उन्नाव खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव के नगर पंचायत हैदराबाद की, जहां पर एक भाई दूसरे भाई का हक मारने में लगा हुआ है और उसकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए है। आफ्ताब आलम उत्तर हाजी नबी अहमद निवासी इंदिरा नगर का है और उसके 6 भाई शरीफ आलम, महबूब आलम, हबीब आलम, नूर आलम, रईस आलम और आफ्ताब आलम है, जो अपने पिता की प्रॉपर्टी के बराबर की हकदार है। आफ्ताब आलम जिस मकान में काबिज है वह मकान दूसरे व्यक्ति का है और जो अपने पिता की प्रॉपर्टी यानी जमीन है उस पर 3 भाइयों ने इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 में अपना बंटवारा करके मकान बनवा लिया है और दूसरी जमीन जो कब्रिस्तान के सामने गांधीनगर में है उस जमीन पर 3 भाइयों के हिस्सेदार है, लेकिन जिसमें कब्रिस्तान के सामने वाली जमीन 2 भाइयों का मकान बना हुआ है, जिसमें वह का बीज है। जो शेष जमीन बची हुई है वह आफ्ताब आलम की है। आफ्ताब आलम जब अपना हक मांगने के लिए अपने भाइयों से कहा तो उनके भाइयों ने जमीन न देने की बात कही और मारामारी करने पर उतावले हो गए और जान से मारने की धमकी भी देने लगे। तब जाकर पीड़ित आफ्ताब आलम शासन प्रशासन की मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन पूरी तरह से शासन प्रशासन मदद करने में नाकाम रहा। तब जाकर आफ्ताब आलम ने अपनी जमीन पर दीवानी का मुकदमा न्यायालय में पंजीकृत करवा दिया। मुकदमा पंजीकृत करवा के लगभग 2-3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आफ्ताब आलम के दबंग भाई दीवानी के मुकदमे को ताक पर रखकर अपने घर से आफ्ताब आलम के प्लाट पर दरवाजा तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर आफ्ताब आलम चौकी हैदराबाद में शिकायत दर्ज कराए। लेकिन देखना अब होगा कि ऐसे दबंग भू माफियाओं पर हमारा शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम आपका? आफ्ताब आलम अंसारी। कहाँ के निवासी? हैदराबाद इंदिरा नगर। हाँ, तो क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारे पिताजी का नाम था जुबैर अहमद जी। वे 3 भाई थे जी, जिसमें 2 भाई जो वाला मकान जो हमने बनाया जो है बहन के नाम बेच गए थे। हमारे बहन के पैर में ट्यूमर था जो हमारे कोई भाई ने दवा इलाज नहीं कराया। इसका दवा इलाज हमने कराया था कानपुर में। शमशुर का साई आज भी जिंदा है, कोई भाई झाके तक नहीं गया। और शमशेर मास्टर की बिटिया गई थी, इनसे पूछ लिया जाए, फिर भी कोई भाई झाँकने नहीं गया। इसके बदले में जो जमीन हमको दी गई थी, ये मकान हमने बनवाया है, सारे मिस्त्री सारे लेबर सब गवाह भी देंगे। अच्छा। और इसके बाद में जो है ये जो पुराना मकान है, हमारे पिताजी जब जिस समय पे गुजरने वाले थे तो मोहल्ले के आदमी इकट्ठा हुए तो पिताजी कह के गए कि इसमें जो है 7वां हिस्सा गुड़िया का भी लगा देना और गुड़िया का जो है आप लोग देखभाल करना। उसके बाद में जो है जब गुड़िया की कॉलोनी आई तो कोई भाई इनको बनाने नहीं देते थे। जब जो है 16 नंबर पुलिस नूर आलम ने बुलाया था, 16 नंबर पुलिस जब आए तो सबको उठा कर ले गई आसिमन थाने में। सुरानामा नूर आलम और सब लोग मिलकर किया। गुड़िया की कॉलोनी बन जाने के बाद जो शेष जमीन बचेगी इसमें हम सब भाई लोग बांट लेंगे। बाकी जो प्लाट में जो पड़ा है इसमें नूर आलम ने मोहरा फोड़ के कब्जा कर लिया। हमारे दीवानी में मुकदमा चल रहा है और नूर आलम जो है वो धमकी देता है कि हम तुमको जो है अगर मुकदमा वापस नहीं किया, ज़्यादा उछलो कूदोगे, हम तुमको गोली मरवा देंगे। अच्छा, मतलब आपके कितने भाई थे? 6 भाई। तो 6 भाई थे। जो आपके पिताजी की जो जमीन थी जी, तो उस पे 6 भाई का बंटवारा हो गया है? जी हाँ। कैसे बंटवारा? मतलब ये चौकी में जो है ये पवन पाठक जी थे। अच्छा। मैं सबको बुलाया तो कहा कि 3 भाई यहाँ ले लेंगे। अच्छा। 3 भाई वहाँ बांट लेंगे। अच्छा, तो आपका मामला क्या, मतलब जो आपका जो वहाँ की जमीन जो बता रहे हैं उस जगह की? जी, जी। तो वहाँ पे आपका हिस्सा आपको नहीं दिया गया? नहीं, हिस्सा हमको नहीं दिया गया। हाँ, तो आपने क्या किया उसके आगे? फिर उसके आगे जब हमको हिस्सा नहीं दिया गया, हमने डीएम एसडीएम कप्तान को सबके को एप्लीकेशन दिया। हमारी जब कौन सुनवाई नहीं हुई तो आखिरी में जब हम परेशान हो गए तो हमने न्यायालय का सहारा लिया था। हमने न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, दीवानी का मुकदमा चल रहा है जी। और दीवानी मुकदमा चलने के बाद नूर आलम ने जो है इसमें मोहरा भी खोल लिया। अच्छा। आज जो है हमने कल हैदराबाद नगर पंचायत चौकी में एप्लीकेशन दिया था, जिसमें जो है दरोगा जी ने इनको 9 बजे कल बुलाया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, आप आफ्ताब आलम की कौन है? हम बहन। हाँ, तो क्या मामला क्या चल रहा है? आफ्ताब आलम को जो मामला चल रहा है कुछ बंटवारे का लेके मामला ये चल रहा है, जो ये मेरा छोटा भाई है, ये जो बोल रहा है तो सच बोल रहा है, इसको हिस्सा मिलना चाहिए जी। और जो वो जो हमारे भाई नूर आलम है उनको हिस्सा मिलकर उनको मकान बन चुका है। अच्छा। उन्होंने जो है मेरे बाप के प्लाट पर बेईमानी कर। अच्छा, तो बाप की जमीन पे इनको मतलब जमीन हिस्सा नहीं मिला? इनको नहीं मिला है। अच्छा। और हम जो है मेरी शादी नहीं हुई है, हम कुंवारे हैं। और जो है हमारे पुराने मकान पे जो कॉलोनी आई थी तो इन लोगों ने हमको कॉलोनी बनने नहीं दे रहे थे। तो थाने के एसओ साहब ने कहा कि आप जो है कॉलोनी जो है, जब हमने थाना पुलिस किया तो एसओ साहब ने बोले कि जो है कॉलोनी जब इसकी बन जाए, जितनी पुराने मकान पर जो जमीन बचेगी तो उसमें हम 6 भाइयों का हम बंटवारा कर देंगे। और वो जो प्लाट है उसमें मेरे भाई जो अलग थे उनको कोई हक नहीं है। अच्छा। मेरे भाई इनको लोगों का हक। जिसमें मुकदमा चल रहा है, जिसमें मुकदमा चल रहा है तो उस पे जो अवैध कब्जा जो किया है, हाँ, तो उसमें हक इनका है। आफ्ताब आलम का हक है। और जो भाई लोग ले चुके हैं
इन्होंने जो है हमको सब मतलब मेरा इलाज करवाई है, और जब मेरे माँ बाप खत्म हो चुके थे कहते टाइम पर कि मेरी एक लड़की, सब लोग देखभाल करना, मेरी लड़की को भी देना। अच्छा। तो आपका इलाज वगैरह कराते हैं भाई? नहीं कराते। अच्छा। कोई कराते तो कराते रहे, हम उनके दरवाजे पर तक नहीं जाते, अगर वहीं सड़क पर जाते तो भगाते हैं। अच्छा। तो दीवानी के मुकदमा होने के चलने के बाद भी जो है ना उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है? हाँ। अच्छा। तो ये जो दरवाजा अवैध कब्जा कर रहे हैं? नूर आलम अंसारी। ये कौन है आपके भाई? अच्छा। ये जो नूर आलम ने कब्जा किया, दरवाजा फोड़ा, तो ये दरवाजा जो बंद होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.